दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। तो ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो देखते हैं। यहाँ पर पूर्णांक 70 का है। इंग्लिश का हमें 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलेंगे स्कूल से। तो यहाँ पर हमें चलिए क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है, क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। हर क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। फिर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है कि जिसके नंबर जितने के हैं उसके सामने वो अंकित है। फिर हमें एक यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में दिया है। तो चलिए सेक्शन ए का एक क्वेश्चन है जो हमारा रीडर का है। तो यहाँ पर हमें पहले एक पैसेज देगा, उसमें से हमें लेखक और उसका नाम पूछेगा। एक आंसर देगा, उसमें से हमें यहाँ पर उसके जवाब देना होगा। तो यहाँ पर है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया हुआ है, बर्थ एंड लर्निंग वगैरह वगैरह बहुत यहाँ पर है। फिर कह रहा है इसके ऑथर और इसमें जो इस पार्ट से लिया गया उसे लिखना है। तो ये पहला पार्ट था जो हमारा द एन्चेंटेड पूल, जिसके लेखक श्री राजगोपालाचारी हैं। तो उन्होंने इसे लिखा और उस पार्ट से लिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है और ये पैसेज ज़्यादातर एग्जाम में पूछा, क्योंकि आप आंसर उठा के देख लीजिए, कम से कम 10 पेपरों में ये पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। फिर एक क्वेश्चन दिया है और ये इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है। तो ये 4 नंबर के हमारे क्वेश्चन है और 4 नंबर ये हमें फ्री में मिल सकते हैं आसानी से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग आंसर लिखने को दिया है। तो हमारा जो पहला पार्ट है द एन्चेंटेड पूल, द गंगा एंड और जो हमारा है लिंचू वाला पार्ट, ए लेटर टू गॉड, वो बहुत ज़्यादा है। 3 पार्ट इंपॉर्टेंट और इन्हीं 3 पार्टों में से सारे क्वेश्चंस लगभग एक आध क्वेश्चन भले बाहर से आ जाए, नहीं तो सारे क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, इन्हीं 3 पार्टों में से। या तो सॉक्रेटिस वाला फंस जाता है, लेकिन सॉक्रेटिस शायद इस बार नहीं है। तो यहाँ पर सॉक्रेटिस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे 2020-21 के लिए। तो यहाँ पर आंसर वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि 60 वर्ड में इसका आंसर दीजिए। मतलब हमें इसे कम से कम आधे पेज में तो लिखना ही है, तभी हमें पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ही लेंचो वाला है। तो लेंचो वाले क्वेश्चन में से लेंचो वाला लिख दें, क्योंकि आसान भी है और इसे इसकी कहानी भी हमें पता है और अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं आधे पेज। लेकिन इसे हम व्हाट इज़ द ग्रेटर वंडर, इसे हम अच्छी तरह से नहीं लिख सकते, आधे पेज नहीं लिख पा सकते, बहुत ज़्यादा 2-4 लाइन। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। फिर हमें एक शॉर्ट आंसर दिया हुआ है। तो ये शॉर्ट आंसर हमें कम से कम 3 लाइनों में लिखना है। तो ये हमें कम से कम 3 लाइनों में लिखना है और 3 लाइन में हमें ये 4 नंबर 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 4 नंबर ये हमें दे के जाएंगे, एक क्वेश्चन हमें 2 नंबर दे के जाएगा। तो 3 लाइनों में लिखेंगे तो अच्छी तरह से 2 नंबर मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर हमें 2 ही करना है, 25 वर्ड में शॉर्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मैच द, यहाँ पर है हमें एक वोकाबुलरी दिया है। तो वोकाबुलरी हमें करना है। वोकाबुलरी बहुत ही, कौन से शब्द कहाँ से आ जाए किसी को पता नहीं होता, तो ये वोकाबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें ये 4 वोकाबुलरी दिया और इसे सुटेबल सही से मिलाना है। तो ये एनेक्साइटी वाला, रिक्यूज वाला और प्रिडिक्ट वाला, ये 3 हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर यहाँ पर ये 3 बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि आप आंसर उठा के देख लीजिए, ये 3 तो आपको कम से कम 10 से 15 पेपरों में ये पूछा गया है। 3 क्वेश्चन इंटायर वाला ये बहुत ही कम आता है, तो अच्छे इसे भी देख लेंगे। तो फिर है हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक पोइट्री का स्टेंजा दे देगा, उसके लेखक और पाठ का नाम पूछेगा। तो यहाँ पर ये पोइट्री वाला स्टेंजा या तो हमारा द सम ऑफ लाइफ से आएगा या फाउंटेन वाले से आएगा। तो ये दोनों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये फिलहाल हमारा द सम ऑफ लाइफ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये स्टेंजा और इसके हमें लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर राइट द नेम ऑफ पोएम व्हिच अबव स्टेंजा हैज़ बीन एक्सीड। कह रहा है इसमें लेखक और पाठ का नाम पूछ रहा है। फिर व्हाट डज द पोएट सेज अबाउट द सोल, लेखक मिट्टी के बारे में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह देंगे मिट्टी जो ये है हमारे जीवन का अंश है, इसी से आना है, इसी में जाना है। तो कुछ इस प्रकार का इसका आंसर लिख देंगे। ये आंसर ये भी हमें 4 नंबर दे के जाएंगे और ये 4 नंबर अच्छी तरह से हमें मिल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें लेखक और पाठ का नाम तैयार होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें एक सेंट्रल आइडिया लिखना है और मैंने बताया 2 पार्ट
जो पोएम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द फाउंटेन और द साम ऑफ लाइफ, इनमें से हमारा सेंट्रल आइडिया भी आया है। या सेंट्रल आइडिया आप कम ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पर पोएम ज़्यादा सूटेबल होगी, क्योंकि 4 लाइन आपको लिखना है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन पोएम में एक बात का जरूर विराम चिन्हों का खास ध्यान रखेगा। अगर एक विराम चिन्ह कम कर दिया तो आपका 1 नंबर वो ले जाएगा, तो एक कॉमा भी आपका 1 नंबर ले जा सकता है। बहुत से टीचर्स इन्हीं सब शब्दों पे ध्यान देते हैं पोएम के बारे में। तो पोएम जो याद करेंगे उसमें कॉमा, मात्रा वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देंगे, पंचुएट रही वो पोएम। तो यहाँ पर ये हमें 8 लाइन कम से कम याद कर लेना है। और ये क्योंकि 2 पोएम याद करनी है, 4 लाइन, क्योंकि जो पोएम आपने याद की वही आ गया तो उसे तो लिखना है नहीं। फिर अगली पोएम हमें 2 पोएम याद करके रखनी होगी। तो फिर हमें क्या, अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये हमारा है सप्लीमेंट्री का। इसे हमें 25 वर्ड में लिखना है। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन करने, 3 दिए हैं। तो यहाँ पर 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन है, कम से कम 3 लाइन लिखेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे। और इस बार तो हमारा एडिशन और विक्रमादित्य वाला पार्ट भी बचा हुआ है, बाकी सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों पार्ट से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर विक्रमादित्य और एडिशन वाला पार्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसे 25 वर्डों में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। तो कह रहा है इसमें ट्रू फॉल्स हमें ढूंढना है। तो विक्रमादित्य लव जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य ज्ञान और न्याय से प्रेम करते थे, तो यहाँ पर ये ट्रू है। फिर कह रहा है विक्रमादित्य पनिश्ड इंसिडेंट, कह रहा है विक्रमादित्य अपराधियों को दंड देते थे, तो यहाँ पर ये ट्रू है। फिर यहाँ पर है सिली क्वेश्चंस इन क्लास, कह रहा है अच्छे क्वेश्चंस पूछते थे, तो यहाँ पर हाँ ये भी यहाँ पर सही होगा ट्रू। लेकिन ये वाला जो ग्रामोफोन 1871 में, उन्होंने 1871 में ग्रामोफोन की नई खोज की, तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। फिर यहाँ पर हमें जो हमारा बहुविकल्पीय है उसे यहाँ पर देगा, तो ये बहुविकल्पीय ट्रू फॉल्स ये सब हमारे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर सिल्वर, कह रहा विक्रमादित्य का सिंहासन किससे बना हुआ था, तो सिल्वर से, स्टोन से, आयरन से, वुड से। तो यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं इतने बड़े राजा थे, या तो सोने का होगा या तो सिल्वर का, तो यहाँ पर फिलहाल वो स्टोन का होगा। तो यहाँ पर स्टोन का है, क्योंकि यही आंसर हमारा सही है। फिर कह रहा ग्रामोफोन की खोज उन्होंने कब की। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दें, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनके आंसर हमें पेपर में ही मिल सकते हैं। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। एडिसन इन्वेंटेड एडिसन ने खोज की, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फिर यहाँ पर हमें जो ट्रू फॉल्स वाला है, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन 1871, कह रहा है एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज 1870, लेकिन अगर खोज की होती तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा एक सही है, तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमें एक दिया होता। लेकिन फिलहाल वहाँ पर 1871 दिया था, 1871 इसमें है नहीं, मतलब ये फॉल्स है। तो यहाँ पर ये हमारा 1 नंबर का काम हमारा पेपर ही कर गया। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये तो हमारा हो जाएगा। फिर द एंजल टू सीट 2, देवदूत ने वो सीट कहाँ ले गया, तो यहाँ पर अनदर किंग है, किसी दूसरे राज्य में, सी में, समुद्र में। तो ये सब हमें यहाँ से अच्छी तरह से लिख देना है। फिर कह रहा है एडिसन टेकन आउट, एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि, यहाँ पर लिख दें उनकी टीचर ने उन्हें उनके पेरेंट्स को स्कूल से ले जाने को कहा। फिर यहाँ पर जो सही होगा अच्छी तरह से लिख देंगे। फिर सेक्शन भी हमारा ग्रामर पार्ट आ गया। ग्रामर पार्ट में हमें बहुत सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, पंचुएशन, रिऑर्डरिंग, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह बहुत सारे देंगे। और ये हमारे यहाँ पर फिलहाल 4 क्वेश्चन दिए हैं और हमें यहाँ पर पहला रिऑर्डरिंग करना है। फिर यहाँ पर हो जाएगा द पुलिस ही वांटेड द पुलिस वाज, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर है हमारा ही टाट हिम इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा इसका डिड ही टीच हिम इंग्लिश, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर है पैसिव वॉइस हमें करना है इसे पैसे, तो हो जाएगा द न्यूज़पेपर वाज बी रीड बाय देम। फिर हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल आस्क्ड दैट ही वेयर लेट दैट डे, इसे हमें इनडायरेक्ट हो गया ये हमारा। और ये जो हमारे 4 क्वेश्चन रिऑर्डरिंग करने को ज़्यादातर ये वाला आता है, या तो जो गंगा और यमुना, ताजमहल गंगा के किनारे बसा, यमुना के किनारे बसा हुआ, ये वाली रिऑर्डरिंग हमारी आती है। फिर ये द न्यूज़पेपर वाला ये पैसिव वॉइस बनाने को आता है। और द प्रिंसिपल, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारी एक्सरसाइज है, कहीं से इसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना, अच्छी प्रीपोजिशन जो यहाँ पर सूटेबल होगी तो यहाँ पर उसे सिलेक्ट करके अच्छी तरह से भर देंगे। फिर हमें यहाँ पर एक कंप्लीशन सेंटेंस करना है, इट इज़ रॉन्ग या गलत है, कुछ भी कर सकते हैं कि तुमने पेन चुराई, तुम चोरी करते हो, तुम यहाँ पर जाते हो, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं कोई भी वाक्य बना के। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में स्पेलिंग कंप्लीट करना है, यहाँ पर दिया हुआ है तो वेलकम वाला, और ये बहुत पूछा जाता है और पेशेंट भी पूछा जाता है तो यहाँ पर होगा वेलकम और ये पेशेंट। तो यहाँ पर फिर हमें अगला वाक्य पंचुएट करने को दिया है, पंचुएट करना है, वेयर इज़ द डियर फ्रेंड राजेश। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरह से पंचुएट, विराम चिन्हों का खास ध्यान, अगर एक कॉमा गलती कर दिए तो आपका पूरा नंबर ले जा सकता है। फिर हमें पैसेज ट्रांसलेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर स्वास्थ्य धन हमें प्रातःकाल टहलना चाहिए। तो ये वाला हमें पैसेज बहुत ज़्यादा आता है तो ये पैसेज अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, अगला हमें एप्लीकेशन लिखना है। ये पे हमें एक फ़ी कंसेशन पे दिया है और एक अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये वाला और ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी पेपर में देख लीजिए ये दोनों हमारे ज़रूर आए होंगे। तो ये दोनों तैयार कर लीजिए, आपको और कोई याद ही नहीं करना है क्योंकि इन्हीं दोनों में से हमारा फंसना है। तो फिर हमें एक ऐसे लिखना है, तो ऐसे के हमारे सारी हेडिंग्स दिए हुए हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिर हमें एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है तो अनसीन पैसेज हमें अच्छी तरह से देख के लिखना होगा, क्योंकि इनमें हमें 2 क्वेश्चन दिए और 6 नंबर का हमारा आता है। ये 6 नंबर आपके फ्री के हो सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर इससे में छुपे हुए हैं। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन की बात हो गई, हमारे 70 नंबर के यहाँ क्वेश्चन हो गया और ये मॉडल पेपर हुआ कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों के पास पहुँच सके। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।